हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग करो लोगो। सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, तीनों चीज़ें करो आप। मेरा नाम योगेश पटेल है। मैं 27 साल का हूँ, इंदौर का रहने वाला हूँ। मैंने अभी अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मेरे घर में मेरी मम्मी और मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ और एज ए सेल्समैन। मैं अपना डेली रूटीन नहीं बता पाता हूँ यार, एक्चुअली। जो मैंने अभी अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, इसमें मैं अपना पूरा जो भी मैं दिन में जो भी चीज़ें करता हूँ वो सारी चीज़ें अपलोड करूँगा। अपनी कुछ अच्छी बुरी हर एक चीज़ अपलोड करना चाहता हूँ इस पर। ये मैंने अभी भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। और मेन चीज़ तो ये है, मैं इतने टाइम से मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था। अभी मैंने अच्छा फ़ोन लिया है थोड़ा बनाने के लिए वीडियोज़ वगैरह। मैं अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मैंने जो अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, अ, वो सारी जनरली बताऊँगा आपको कि मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे आया। अभी जैसे कि रिसेंटली मेरा अभी घर बन रहा है नया। और मैं पहले कहीं और रहता था, अभी कहीं और हूँ। अभी मैं फ़िलहाल तो मेरा जो रूम है वो रेंटेड है क्योंकि घर बन रहा है इसलिए। और जो मेरा जो एक पुराना घर था, वो वाला घर मैंने अपना सेल आउट कर दिया हैगा। और इससे पहले वाला जो घर था वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं यार, रिश्तेदार यार, बहुत सी मैंने मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है यार, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि मेरी जो आई मीन मेरी मेरी स्टडी तक छूट गई है। मैं 12th पास आउट हूँ, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। मुझे बीबीए करना था, होटल मैनेजमेंट करना था, काफ़ी आगे जाना था यार, बहुत आगे जाना चाहता था मैं। बट हो ही नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं हुआ। इसलिए फिर मैंने बोला कि यार अब क्या किया जाए। जॉब चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बीच में मेरी जॉब भी छूट गई। फिर अभी वापस से मतलब पाँच पाँच एक साल हुआ है मुझे इस कंपनी में ज्वाइन किए हुए। और तो 5 साल से भी एक ही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, बढ़िया है। जॉब भी चल रही है, सब कुछ मतलब वेल सेटल चल रहा है मतलब गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो चल रहा है फिलहाल तो मेरा। अच्छा हो रहा है सब कुछ। बट हाँ, ये बोलूँगा कि अपनी लाइफ में आप अगर कोई भी चीज़ अगर आप अच्छी कर रहे हो, कोई भी आई मीन जो भी आप शुभ काम कर रहे हो, उसको कभी भी अ, किसी के सामने आप मत रखो। आप जो भी करने वाले हो या जो भी करना चाहते हो, आप किसी को मत बताओ। होता ये है कि आप जिसको भी बताते हैं, आप जैसे अगर आप किसी को बता रहे हैं, तो बताने से क्या होगा, नज़र लग जाती है। मतलब नज़र इज़ सो रियल यार। नज़र बहुत गंदी चीज़ है। आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, आप अपनी चीज़ें कर लो, उसके बाद बताओ आप। मैंने तो अभी तक किसी को नहीं बता रखा है कि मेरा घर बन रहा है। मैंने अभी अभी तक किसी को भी मतलब शो ऑफ नहीं किया है कि मेरा घर बन रहा है या घर बन रहा है। क्योंकि यार मतलब नहीं है ये सब चीज़ें करने का। अब आप बता दोगे, फिर बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे कि डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़े आपको, या कुछ कुछ भी मतलब अनदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीज़ें आने लगे। इसलिए मत बताओ यार किसी को भी कुछ भी। मेरे घर में मम्मी और मैं हैं। मम्मी मेरे हैंडीकैप हैं, उनका एक पैर एक्चुअली मेरी मम्मी हैंडीकैप है, उनका जो पैर है, आई मीन एक पैर नकली लगा हुआ है एक्चुअली। मम्मी का एक पैर नकली है, वो काम तो सब कर लेते हैं लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उनको आज भी। मैं यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मेरी मम्मी का सपना है कुछ, कि मेरा बेटा कुछ कर ले जाए। मम्मी आजकल यूट्यूब वीडियोस बहुत देखते हैं, मम्मी वीडियोस देखते हैं। मम्मी ने मुझे बोला कि यूट्यूब पे वीडियोस बना, कुछ तेरा कुछ अच्छा हो जाएगा उससे। ठीक है यार, माँ बोल रही है इससे अच्छा मतलब कुछ भी नहीं है। पहला मेरी माँ और दूसरी मेरी गर्लफ्रेंड, बस ये 2 ही है मेरी लाइफ में जो मोस्टली मेरे लिए मतलब
मैं कैसे बताऊँ, मतलब इन लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है ना कि बता नहीं सकता। मम्मी ने तो किया ही किया है, बट जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने मेरे लिए इतना किया है कि मैं मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है उसके लिए, कि मैं कितना अच्छा बोलूँ, कितना अच्छा बोलूँ उसके लिए। मैं कितना भी अच्छा बोलूँ ना तो तब भी कोई वो नहीं है, मतलब तारीफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता उसकी। और है यार, मतलब बहुत बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो मतलब करी है उसने मेरे लिए, और आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। मैं आपको कल मैं जाऊंगा अपने मेरा जो घर बन रहा है ना, मैं आपको कल दिखाऊंगा वहां जाके। चल रहा है अभी काम, हो रहा है धीरे 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 धीरे। अभी 2 एक दिन में छत गड़ा जाएगी, उसके बाद में फिर पलस्तर होगा, मतलब वही 1 डेढ़ महीना आप ले लो। 1 डेढ़ महीने में पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े टाइम की बात है, ज़्यादा टाइम। सॉरी, मैं अपने पापा के बारे में तो बताना ही भूल गया आपको। 7 मार्च 2008 को शांत हो गए थे। पापा को एक्चुअली अस्थमा था, टीवी भी थी, प्लस उनको अस्थमा भी था। उसके बाद में पापा की डेथ हो गई थी 7 तारीख को। 6 मार्च को मेरा बर्थडे था, तो 7 तारीख को पापा एक्सपायर हो गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है इस चीज़ के लिए कि यार मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। बुरा लगता है आज भी कि पापा नहीं है मेरी लाइफ में। और मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल फेस कर रखा है, इतना ज़्यादा कि पापा के जाने के बाद किसी ने साथ नहीं दिया था, ना मेरा ना मम्मी का। लोगों ने ताने मारे, बोला, गलत सलत बोला। और जब पापा एक्सपायर हुए थे, जब मेरी एज होगी, हाँ, मैं उस टाइम पे 9 साल का था जब पापा एक्सपायर हुए थे। जब पापा एक्सपायर हुए थे मैं 9 साल का था उस टाइम पे। और मैंने 13 साल की उम्र से जॉब की है। अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचा है। मैं चाहता था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कुछ भी, मतलब आजकल कंपटीशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अच्छे अच्छे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो लोग भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं हालांकि मेरी तो पढ़ाई छूट गई थी। जहाँ पहले मैं रहता था वहाँ पर अतिक्रमण हुआ था, तो सड़क चौड़ी हुई थी। मैं रहता था सुभाष मार्ग पे, वहाँ पर सड़क चौड़ी हुई थी। तो वहाँ पर मेरा घर था। वहाँ पर मेरा घर टूट गया था आधा, जो हम लोग जिस घर में रहते थे ना वो वाला मेरा घर टूट चुका था। तो हम लोग वहाँ पर रहे, 1 साल तक रहे, मतलब टूटे हुए घर में रहे थे। फिर हम लोग इधर आ गए थे दूसरे मकान पे। अभी वो वाला सेल आउट कर दिया है, नया लिया है, उसको बनवा रहे हैं। चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है अभी। जो घर हमारा टूट चुका था, टूटने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे दूसरी घर पे। यहाँ पर रहे। यहाँ पर हम लोग 1 साल तक बिना लाइट के रहे थे। यहाँ पर लाइट नहीं थी। मैं अपना मोबाइल फोन किसी और के यहाँ चार्ज कर रहा था। बहुत स्ट्रगल किया है यार, बहुत लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरी लाइफ में, जॉब नहीं मिल रही थी, जॉबलेस था तो। और मैं लाइट इसलिए नहीं लगवा पाया। अभी कुछ लोग आएंगे फीड में बोलेंगे यार भाई तेरे पास इतना पैसा नहीं था कि लाइट नहीं लगवाई, बिना लाइट के क्यों रह रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिश्तेदारों ने मुझे वो चीज़ें कही हैं और गलत गलत चीज़ें बोली गई हैं मेरे बारे में, मुझे उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इस चीज़ से कि मेरी माँ क्या मुझे बोल रही है, मेरी वाइफ क्या मुझे बोल रही है, आई मीन मेरी गर्लफ्रेंड क्या मुझे बोल रही है। मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। मुझे लोगों की बातों से, मुझे लोगों के तानों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। साला आज तक किसी ने मेरे लिए किया क्या है? मुझे लोगों की बातों से, लोगों के तानों से, मुझे लोगों की जो तुच्छी हरकतें करते हैं ना बेंचो, इनकी मतलब मैं 1% की, मैं मतलब बता नहीं सकता कि मैं इतना ज़्यादा बदतमीज हो चुका हूँ इन लोगों की हरकतों से कि मैं मेरे मन में जो भी आता है ना मैं बोल देता हूँ।
आपको एक बात बताऊं, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है तब आपके पास कोई नहीं आता है, लेकिन जब आपके पास सब कुछ होता है तब आपके पास सब आते हैं। लेकिन लेकिन आपके बुरे समय में आपके साथ कौन खड़ा था? वही आपके अच्छे समय का भी हकदार वही है। जो आपके बुरे समय में आपके काम नहीं आया ना, वो आपके अच्छे समय में आप उसके काम मत, आप उसको बुलाओ ही मत। मैं तो बोलता हूँ त्याग दो यार। मैंने त्याग रखा है, मैं जानता हूँ। कुछ नहीं होता, रिश्तेदारी, परिवार, जात, समाज, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। ये वो चीजें हैं। समाज, अ, समाज, रिश्तेदार, ये लोग ना एक कीड़े के समान मानता हूँ मैंने तो। मैं इन लोगों को गंदी नाली का कीड़ा मानता हूँ, परिवार वालों को और समाज वालों को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से। इन लोगों ने कभी, ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर जाते हैं बेंचों। अगर आपको जीना है ना, तो आप अपने माँ बाप के लिए जिए। आपको कुछ करना है, आप अपने माँ बाप के लिए करिए। आपको पैसा खर्च करना है, आप आपके दोस्तों पे करिए, आपके माँ बाप पे करिए। जो आपका साथ दे रहा है, आई मीन उसके ऊपर करिए। आप उनके ऊपर मत करिए जो बिल्कुल में आते हैं, ज्ञान चोट के चले जाते हैं। रिश्तेदारों का काम है सिर्फ आग लगाना। ये सिर्फ आपके घर में आग लगाएंगे और कोई काम नहीं है। मैंने इतनी चीजें फेस कर रखी हैं, इतनी ज्यादा फेस की है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, गंदा बोला। हाँ ठीक है यार, चलता है। मैं एक समय तक मतलब इतना सीधा था, इतना मतलब कि ये लोग मुझे कुछ भी बोल देते थे, थप्पड़ मार दिया, कुछ भी, मतलब एनीथिंग एल्स, कुछ भी करते हैं ये लोग। मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता था कभी। फिर धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी, बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बाहर निकला, बाहर के माहौल में डला। फिर एक बार की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा उस इंसान का, मुझे फेमस नहीं करना है मुझे। रिश्तेदारी है मेरे, मुझे बोलते हैं भूखा नंगा। यार मैंने तुमसे धुलना मांग के खाया है? मैंने तुमसे कुछ तोड़ना लिया है? आप मुझे भूखा नंगा बोल रहे हो या कुछ और? यार इतना गंदा गंदा बोल रहे थे मुझे, मैं तब भी सुन रहा था। लेकिन यार जो एक शब्द इन्होंने बोला ना मुझे, भूखा नंगा, भाई फिर तो लगा दी मैंने इनकी बात। वो दिन था, मैंने अपना मुंह खोला था पहली बार, और इतने गंदे शब्द निकाले थे ना अपने मुंह से कि साला आज तक सामने वाला बंदा मेरे से बात नहीं करता है। मैं तो वैसे भी नहीं करता। दो बार अभी ये चीज हुई थी कि उन्होंने बोलने की कोशिश की मुझसे, लेकिन मैंने बात नहीं की, वो भी चार लोगों के बीच में। यार मेरे को ये नहीं समझ में आता मेंशन को, ये लोग होते कैसे हैं यार, रिश्तेदार इतने बेशर्म होते हैं कि साले पहले तो तुम आपको कुछ भी बोल जाएंगे, उसके बाद में मुंह उठा के आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए। लेकिन वो समय उनका था, ये समय मेरा है। मैं अपने हिसाब से चलूंगा अब, मैं इनके हिसाब से चल। और कुछ लोग हैं जिनसे मैंने मतलब रखना ही छोड़ दिया पूरी तरह, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, सब 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 कुछ कर रहा हूँ। एंजॉय करना, मस्ती करना, मजाक करना। अभी जैसे कि अ, मैं ना घर में मैं अकेला हूँ करने वाला। मेरे ना भाई है ना बहन है, कोई भी नहीं है। और जो है सो मतलब अभी फिलहाल में जो भी है, मैं अपने भाई बहन, अगर भाई बहन की बात की जाए तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके भाई बहन है, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ हद से ज़्यादा। वो मेरे यहाँ से अटैच है, दिल से। यार
उन लोगों ने मतलब इतना सपोर्ट किया है ना हर टाइम, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा एकदम बड़े भाई की तरह मानते हैं मुझे। और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत ही प्यारे हैं। रिश्तेदारों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग करो, लॉक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अपने रिश्तेदारों को भेजना मत भूलना भाई।